भीलवाड़ा से कांग्रेस प्रत्याशी रामपाल शर्मा से फर्स्ट इंडिया ने खास बातचीत की, सुनिए। ये है भीलवाड़ा का वो चौराहा जहां पर यूआईटी के पूर्व चेयरमैन और कांग्रेस के वर्तमान जिला अध्यक्ष जो कि पूर्व में एक विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं मंडल से, उनके ऊपर इस बार कांग्रेस ने दांव खेला है। देर सवेरी से ही कांग्रेस उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया है। हम जानते हैं उनसे कि आखिर वो ये चुनाव जो तैतरनी है चुनाव की, इसको कैसे पार पाएंगे और कैसे वो आने वाले दिनों में निवर्तमान जो सांसद है उसका मुकाबला करेंगे। सबसे पहले तो रामपाल जी आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आप देर सवेरी आया, कांग्रेस में लेट आया टिकट पर, आपको टिकट दे दिया पार्टी ने। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? पार्टी ने एक कार्यकर्ता पे विश्वास व्यक्त किया है और इस जिले के सारे कार्यकर्ता मिलके और ये कांग्रेस की सीट जीता के राहुल जी गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस आगे बढ़ेगी। रामपाल शर्मा ने कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में भी काम किया, रामपाल शर्मा ने यूआईटी चेयरमैन के रूप में भी काम किया, अभी भी जिला अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं। और जो स्थितियां हैं वर्तमान में धरातल पे, जो स्थितियां हैं, कांग्रेस के पास में मात्र 2 सीटें जो कांग्रेस जीत गई, तो इस लोकसभा क्षेत्र में कैसे जीत का क्या मंत्र रहेगा? मैं आपको जानकारी दे दूं कि 3 सीटें हमारी ऑलरेडी जीती हुई, 1 सीट हम बहुत कम मार्जिन से आ रहे हैं। लेकिन पिछले 5 साल में, इससे पहले जब सीपी जोशी साहब यहाँ सांसद थे, अशोक जी गहलोत साहब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने जो काम किए हैं और जो काम बाकी रह गए वो 5 साल में नहीं कर सके, वो सारे काम अब हम पूरे करेंगे। और भीलवाड़ा लोकसभा क्षेत्र ही नहीं, पूरा जो हमारा पूरा एरिया इंडोली सहित उन सब क्षेत्र में जो विकास होगा वो एक ऐतिहासिक विकास होगा। अशोक जी गहलोत साहब के नेतृत्व में, सचिन जी पायलट के नेतृत्व में, सीपी जोशी साहब के नेतृत्व में पूरा जिला विकास की ओर आगे बढ़ेगा। एक चीज और है, आपका धरातल पे काम किया हुआ है, आपने संगठनात्मक रूप से आपके पकड़ रही है। जीत का मंत्र क्या रहेगा? किस मुद्दों पर आप चुनाव लड़ेंगे? जीत का मंत्र ही हमारा संगठन में काम करना रहेगा, क्योंकि मैंने 33 साल से संगठन में काम किया है, चाहे वो यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष के रूप में हो, कार्यकारी जिला अध्यक्ष के रूप में हो, जिला अध्यक्ष के रूप में हो, कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन के रूप में हो, यूआईटी के चेयरमैन के रूप में हो। और हमारे सशक्त नेता अशोक जी गहलोत साहब, सीपी जोशी साहब और सचिन जी पायलट साहब के नेतृत्व में राहुल जी गांधी के हाथ मजबूत करेंगे। यही हमारी आशा और विश्वास है और हमारी जान कार्यकर्ता है। एक चीज और है, पूर्व केंद्रीय मंत्री सीपी जोशी का ये चुनाव क्षेत्र रहा है, उनके कार्यकाल के दौरान जो काम रहे वो भी इस चुनाव में मुद्दा रहेंगे। वो ही सबसे ज़्यादा मुद्दा रहेंगे। जो अशोक जी गहलोत साहब की जो योजनाएं थी पिछली, और अभी जो 100 दिन में जो अशोक जी गहलोत साहब ने जो योजनाएं की है, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो युवा है उनके नेतृत्व में जो पार्टी मजबूत हो रही है, उसी के तहत हम आगे बढ़ेंगे। किसानों को जो कर्जा माफी है, एक बहुत बड़ा मुद्दा है इस समय राजस्थान में, और राजस्थान में इसके नाम पर ही वोट मांगने की कांग्रेस तैयारी भी कर रही है। आप क्या मानते हैं, जिले में इसका कितना फायदा मिलेगा? किसानों का बहुत मुद्दा नहीं है। जब विधानसभा का चुनाव हुआ तब राहुल जी गांधी ने कहा था कि हम 10 दिन में कर्जा माफ़ कर देंगे, लेकिन जैसे ही अशोक जी गहलोत मुख्यमंत्री बने और उन्होंने 10 दिन पहले ही ये कर्जा माफ़ कर दिया, और प्रत्येक किसान को ये पता है जिले के को कर्जा माफ़ कर दिया। और जो नई योजनाएं, नई घोषणाएं जो कांग्रेस का घोषणा पत्र है, चाहे वो न्यूनतम वेज वाली बात अभी राहुल जी ने कही है, नरेगा में जो अभी 192 रुपये रेट है, जो 3 साल से यहाँ बढ़ाई नहीं जा रही है, वो रेट बढ़ाई जाएगी और लोगों को रोज़गार दिया जाएगा। और पिछले 5 साल में हमारे को 3 लाख लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए, जो योजना अशोक जी गहलोत साहब और सीपी साहब ने बनाई उससे, बल्कि वो रोज़गार नहीं मिलते हुए 1 लाख लोग बेरोजगार हो गए। उन 4 लाख लोगों को इस जिले में वापस रोज़गार दिलाएंगे। सीपी जोशी के आपने कंधे से कंधा साथ मिला के काम किया था जब वो केंद्रीय मंत्री थे, और भीलवाड़ा में जब उनका चुनाव क्षेत्र हुआ करता था। आपको क्या लगता है कि जो अभी वर्तमान में सांसद हैं, उनके कार्यकाल से को लेकर आप संतुष्ट हैं, या आप उनके कार्यकाल पर कुछ बताना चाहेंगे? वर्तमान सांसद जी के बारे में मैं क्या कहूँ, आम जनता जानती है कि उन्होंने 2 बार सांसद बनते हुए भी क्या काम किया और क्या नहीं किया। उसके बारे में मुझे कहने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि पूरी जनता जानती है इस बात को। इसलिए एक उद्योगपति और एक कार्यकर्ता का ये चुनाव है, इसमें जो भी है एक सत्ता सुख और एक सेवक का चुनाव है। ये चुनाव कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा और हमारे नेता अशोक जी गहलोत साहब, सीपी जोशी साहब और सचिन जी पायलट के नेतृत्व में ये चुनाव जीतेंगे। ये थे हमारे बीच में रामपाल शर्मा, जो कि जिनके ऊपर कांग्रेस ने इस बार लोकसभा चुनाव में दांव खेला है। वो कह रहे हैं कि ये उद्योगपति और एक आम कार्यकर्ता के बीच का चुनाव है। वो चुनाव में आने वाले दिनों में जो जिस बल पे वो चुनाव लड़ने वाले हैं, वो सीएम अशोक गहलोत की योजनाएं हैं। पूर्व मंत्री, केंद्रीय मंत्री जो रहे हैं यहाँ से भीलवाड़ा से, सीपी जोशी के कराए हुए कामों के बल पर वो जनता के बीच में जाने वाले और वो जनता से वोट मांगेंगे। देखना यह है कि ये 29 अप्रैल का चुनाव किस करवट बैठेगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। नवीन जोशी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, भीलवाड़ा।